अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का जो किस्सा है वो जद्दा के अंदर पेश आता है। अज़ीज़ो, इस किस्से के अंदर बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है कि कैसे एक मुतवस्सित तबके का शख्स कैसे इंतहाई ज़्यादा अमीर आदमी बनता है। किस्सा सुनने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो के साथ इस किस्से को सुनें। तकरीबन कुछ 20 साल पहले की बात है। जद्दा का एक स्कूल टीचर, हाई स्कूल में टीचर था और मुनासिब तनख्वाह है। सऊदी अरब के अंदर जो स्कूल टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें मुनासिब हैं, यानी अगर कुछ अरसा गुजर जाए नौकरी के अंदर तो तकरीबन 14,000 15,000 तक उनकी तनख्वाह पहुँच जाती है। खैर, ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। घर अपना नहीं था, घर किराए पे लिया हुआ था। अच्छी गाड़ी थी, बल्कि आप जिसको कह सकते हैं कि ज़रा महंगी गाड़ी थी उसके पास। बीवी बच्चे बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। पूरे अपने उसके जो मामलात थे उसके अंदर जिस चीज़ का नक्स था या कमज़ोरी थी या जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी एक वो ये थी कि उसका अपना घर नहीं था, किराए पे घर था। उसने कई दफ़ा सोचा कि मैं कब तक लोगों के घर में रहूँगा, कब तक मैं किराया अदा करता रहूँगा। और नाज़रीन ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को मुझ समेत अब सबको ये सोचना चाहिए। अपना घर जो है उसके क्या कहने हैं, सादत, खुशियाँ, इत्मीनान क़ल्ब। इसलिए जैसे ही आपको मौका मिले लाज़मन घर बनाएं। छोटा सा घर भी हो तो भी वो नेमत है। मसलाल के तौर पर 3 मरले का घर है, अच्छा ये आप उसको डबल फ्लोर बना लें तो कितना हो जाएगा, 6 मरले हो जाएगा। अगर आप उसको 3 मंजिला बना लें तो कितना हो जाएगा, 9 मरले हो जाएगा। मुराद ये है कि घर अपना होना चाहिए, चाहे छोटा सा हो, और वो जन्नत है। बहरहाल ये शख्स सोचना शुरू किया। उसने क्या किया कि उसने एक जगह किस्तों पे ज़मीन बिक रही थी, उसने ज़मीन ख़रीद ली। ज़मीन के पैसे उसे अदा कर दिए थे। अब घर बनाना था और घर बनाना बहुत बड़ा मसला था। वो जी बैंक में चला गया और सऊदियों के लिए एक रियायत सऊदी हुकूमत ने दी हुई थी, और वो ये थी कि कोई भी सऊदी जिसका अपना घर नहीं है वो गवर्नमेंट को दरख्वास्त देता, बैंक में जाता, बैंक उसको लोन देता था 10 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट, सूद के बग़ैर। ये हर सऊदी का हक था, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ वो मिलता है कर्जा, बस एक घर बनाने के लिए। खैर, पहले 10 साल होता था, अब 5 साल हो गया है। खैर, अब इसने क्या किया, वो बैंक में गया, उसने जाके दरख्वास्त दी। लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन बहरहाल बारी आ जाती है। इसकी भी बारी आ गई। तो जी इस दौरान में वो जो ज़मीन उसने ख़रीदी हुई थी वो कदरे महंगी भी हो गई थी, उसके इर्द गिर्द आबादी भी हो चुकी थी। उसने घर बनाना शुरू कर दिया। अब उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा घर बनाने में इतना ख़र्चा आएगा। ओवर एस्टिमेट कर बैठा था अपने आप को। बहरहाल वो घर बनाता चला गया, पैसे ख़त्म होते चलते गए। घर में जो पसंदाज था वो उसने क्या किया, उसने अभी घर मुकम्मल नहीं हुआ था, ग्रे स्ट्रक्चर अभी चल रहा था। उसने क्या किया, अपनी जो महंगी गाड़ी थी वो बेच दी, उसकी बजाय एक उसने छोटी गाड़ी ले ली। घर के अंदर जो बीवी के पास इधर उधर, फिर उसके बाद पैसों की अभी फिर ज़रूरत थी। उसने क्या किया, उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। उससे कर्जा, उससे कर्जा, उससे कर्जा, और कर्जा जो है ये इंतहाई बुरी बला है। लो जी, वक़्त गुजरता चला गया। अब सूरत हाल जो थी, कर्जे चढ़ गए। उसकी अपनी घरेलू हालत जो थी, चूँकि बैंक से उसने कर्जा लिया हुआ था, है जी, वो उसकी किस्त जो है हर महीने वो ऑटोमेटिक कट जाती है तनख्वाह से। और एक दिन उसकी सूरत हाल ये बन गई कि मज़ीद उसके पास उस बिल्डिंग को, उस इमारत को या विला जो बना रहा था उसको मुकम्मल करने के कोई पैसा नहीं था। उसने घुटने टेक दिए, गया, उसने जाके उसको ताला लगाया। उसने कहा, भाई मुझसे नहीं मुकम्मल होता, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अच्छा जी,
अब सूरत हाल ये है कि घर नहीं बन सका, कर्जा चढ़ गया है, लोगों का कर्जा देना है, परेशान। अब इस परेशानी के आलम में इंसान आम तौर पर डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। अब उसे इलाज कराना शुरू कर दिया, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक दिन अजीज़ों, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ख़ास करम किया, और वो ये था कि उसको कोई प्रोग्राम, टेलीविज़न का प्रोग्राम था या यूट्यूब का प्रोग्राम था या फेसबुक का था या ये जो हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं उसके ज़रिए किसी शख्स ने ये बात उसके जहन में डाली, या वो मक्ता जो था वो उसके अंदर, कि रातों को उठा करें, इस्तग़फ़ार करें, कसरत इस्तग़फ़ार, उससे इंसान के दिन बदल जाते हैं। उठा करो रात को। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं ना, बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक़्त वो उठते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इसलिए कि अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो हर रोज़ आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं जैसे उसको लायक है। और फिर क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आता है, जब सुल्सैन यानी आखिरी कह लीजिए फजर होने का वक्त होता है, उस वक़्त अल्लाह ताला जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अनल मलक मन दल्लज़ी यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, मैं वो बादशाह हूँ जिससे अगर मांगा जाए, जिससे तलब की जाए, दुआ की जाए, तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। मन दल्लज़ी यसअलुनी फ़अतिया, जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करता हूँ। मन दल्लज़ी यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िर लहू, जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। अब अजीज़ों, इसने क्या किया, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, सुबह शाम जहाँ बैठता अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा जी, इसका जो सबसे पहला इसको फ़ायदा मिला वो क्या पता क्या था, इत्मीनान क़ल्ब, वो सुकून, वो चैन जिसकी वो तलाश के अंदर था, वो जो डिप्रेशन के अंदर चला गया था वो वापस आ गया। और अजीज़ों, ये कैसे हो सकता है, आप अपने रब को पुकारें वो आपकी दुआ को कबूल ना करें। अल्लाह ताला जो है कभी किसी की उम्मीदों को, दुआओं को, ख्वाहिशात को रद्द नहीं करते हैं। लो जी, कई माह गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका एक दोस्त, वो बोस्निया हर्सक, अब सब ने बोस्निया का नाम सुना हुआ है, ये तकरीबन मैंने किया ना कि 20-22 साल पहले की बात है। खैर, वहाँ पर नए नए सऊदियों ने जाना शुरू किया था, वहाँ पर तिजारत भी थी, वहाँ पर सैर व तफरीह भी थी, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मैंने भी एक दफ़ा कोशिश की थी लेकिन वीज़ा नहीं मिला था, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। खैर, लो जी, हुआ यूँ कि उसका एक दोस्त है, उसने कहा यार बात सुन, मैं बोस्निया जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। उसने कहा मेरे पास ना कोई पाई है ना पैसा है, मकरूज़ हूँ मैंने घर अपना जो है उसको लाक कर दिया है जो बना रहा था, तो तुम मुझको कहते हो कि मैं वहाँ पर चलूँ, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। उसने कहा बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा टिकट, तुम्हारा वहाँ पे अखराजात, हर चीज़ जो है वो मेरे ज़िम्मे है, बस तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा ठीक है चलते हैं। छुट्टी ली वहाँ पे, अब दोस्त उसके साथ चले गए वहाँ पर बोस्निया के अंदर। अब इस दौरान में भी इसकी कैफियत क्या थी कि जब इसको वक़्त मिलता अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस्तग़फ़ार कर रहा है, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार कर रहा है। अब जी एक दिन ऐसा हुआ कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसने एक जगह देखा, एक ज़मीन फ़रोख्त होने के लिए उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। ज़मीन उसने देखी, उसको बड़ी अच्छी लगी, पसंद आई, यहाँ पर तो ये हम बड़ी अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये तिजारती जगह है। उसने सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये ज़मीन ख़रीद लूँ तो मेरे जो तमाम मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, उनका ये हल निकल आता है। अच्छा, उसने पता किया ज़मीन कितने की है, वो कई मिलियन रियाल की थी। अब उसने सोचना शुरू किया कि ये कई मिलियन रियाल कहाँ से आएंगे। अब उसने क्या किया अजीज़ों, वो वापस जद्दा आता है और अल्लाह ताला ने उसके ज़हन में डाली कि वो जो तुम्हारा घर है, जो तुमने उसको ताला लगा के रखा हुआ है, तुम्हारे पास कोई सकत नहीं है, उसने वो
घर जो है उसको बेचा और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन प्लस माइनस 3.5-4 मिलियन का बिक गया। इस पैसे को उसने बोस्टन में ट्रांसफ़र किया। वहाँ वो जो जायद ज़मीन थी, तजारती ज़मीन थी, ख़रीदी, उसके मुख़त्ततात बनाए, उस ज़मीन को उसने बेचने के लिए रख दिया। अज़आफ़न मज़ाफ़ा, अल्लाह ताला ने उसको जो है वो मुनाफा दिया। अजीज़, वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं इतनी सी बात कहूँगा, आपके, मेरे, हम सब के जो मुश्किल और जो आपके मसाइल हैं ना, वो पता क्या है? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह। सजदों के अंदर कभी कभी रो लिया करें, रोते हुए ही। और यारो, इस बात को समझ ले, आप दुनियादार आदमी हैं। अगर आपके पास आके कोई मिन्नत समाजत करने लग जाए, रो पड़े, तो आप क्या कहते हैं? और कहते हैं वो तो मेरे सामने रो पड़ा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, वो रब्बुल आलमीन है। उसके सामने झुकें, गिड़गिड़ाएं, मिन्नतें समाजतें, जिसको कहते हैं तरले मिन्नतें करें। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे पुकारो, मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ।